चूहा और बलि की कहानी, चालाकी का इम्तिहान। किसी जमाने में एक गांव में एक बलि और एक चूहा रहते थे। बलि का नाम शीरा था और चूहे का नाम चानो। शीरा गांव में सबसे तेज और शातिर बलि मानी जाती थी, जबकि चानो अपनी जहानत और होशियारी के लिए मशहूर था। बलि हमेशा इस कोशिश में रहती कि किसी तरह चानो को पकड़ ले, मगर चानो हर बार अपनी चालाकी से बच निकलता। बलि की भूख और चूहे की होशियारी। एक दिन शीरा को बहुत भूख लगी। वो कई दिन से चानो को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर हर बार नाकाम हो जाती। वो सोचने लगी, ये चूहा हद से ज्यादा होशियार है, हर बार किसी न किसी तरह मुझसे बच निकलता है, मगर इस बार मैं इसे अपनी चालाकी से काबू में कर ही लूंगी। ये सोचकर शीरा ने एक तरकीब बनाई। वो बाजार से चोरी करके एक बड़ा सा पनीर का टुकड़ा ले आई और इसे चूहे के बिल के पास रख दिया। फिर वो खुद एक दरख्त पर चढ़कर छप गई, ताकि जैसे ही चानो बाहर निकले वो इसे झपट कर पकड़ ले। चानो जब अपने बिल से बाहर आया तो पनीर देखकर हैरान हुआ। ये पनीर यहाँ कैसे आया? जरूर कोई चालाकी होगी, इसने सोचा। चानो बहुत होशियार था। इसने फौरन जमीन पर अपने कान रख दिए और गौर से सुनने लगा। हल्की सी सांसों की आवाज आ रही थी। ये शीरा की थी, जो दरख्त पर छपी हुई थी। चानो समझ गया कि ये जाल है, मगर वो भी कम चालाक नहीं था। चूहे की चालाकी। चानो ने एक तरकीब सोची। वो तेजी से भागा और करीबी खेत में काम करने वाले किसान के जूते के तस्मे चबा डाले। जब किसान जूता पहनने लगा तो इसका पैर फिसल गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। इसके गिरने की आवाज से शीरा चौंक गई और दरख्त से नीचे कूद पड़ी। जैसे ही वो जमीन पर आई, किसान ने इसे देख लिया और समझा कि यही बलि इसकी चीजें चोरी कर रही थी। किसान ने फौरन एक डंडा उठाया और शीरा को भगाने के लिए दौड़ा। शीरा ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ लगाई और भागते हुए सोचने लगी, ये चूहा वाकई बहुत होशियार है। मैंने इसे काबू करने की जो तरकीब सोची थी वो मेरे ही खिलाफ हो गई। दूसरी तरफ चानो हंसता हुआ बोला, चालाकी हमेशा ताकत से ज्यादा बड़ी होती है, और मजे से अपने बिल में वापस चला गया। शीरा का इंतकाम। शीरा को अपनी शिकस्त बर्दाश्त न हुई। वो सोचने लगी, ये चूहा मेरे साथ खेल खेल रहा है, लेकिन मैं भी हार मानने वाली नहीं। अगली बार मैं ऐसा जाल बच्चे उड़ाएगी कि चानो की सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। चंद दिन बाद शीरा ने एक नया मंसूबा बनाया। इसने अपने दोस्त कालू कौवा से मदद मांगी। कालू गांव का सबसे तेज कौवा था और शीरा का अच्छा दोस्त थी। शीरा ने कहा, कालू भाई, तुम चानो के बिल के करीब जाकर कहो कि मैं बीमार हूँ और अब किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। फिर देखना, वो अपने बिल से बाहर आएगा और मैं इसे फौरन दबोच लूंगी। कालू ने शीरा की बात मान ली और उड़कर चानो के बिल के पास गया। वो अपनी करख्त आवाज में बोला, चानो भाई, शीरा बहुत बीमार है, अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं। चानो ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा और सोचा, ये बलि कब से इतनी मासूम हो गई? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चानो ने एक और तरकीब सोची। इसने बुलंद आवाज में कहा, ओ, ये तो बहुत बुरी खबर है। मैं फौरन हकीम उल्लू को बुलाने जा रहा हूँ ताकि वो शीरा का इलाज करे। ये सुनते ही दरख्त पर छपी शीरा घबरा गई। अगर हकीम उल्लू आ गया तो वो सच में मुसीबत में पड़ जाएगी। इसने जल्दी से कालू को इशारा किया और दोनों वहां से भाग गए। चानो ने कहकहा लगाया और बोला, धोखा देने वाला हमेशा खुद धोखा खाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकतवर होना काफी नहीं, होशियारी और समझदारी ज्यादा जरूरी है। चानो अपनी चालाकी से हमेशा शीरा के जाल से बच निकलता रहा और शीरा अपनी चालाकी के बावजूद हर बार मात खाती रही। याद रखो, जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है वो खुद इसमें फंस भी सकता है।